हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ अनुसंधान किए। उन अनुसंधान के आधार पर कुछ विशिष्ट जड़ी बूटियों के सम्मिश्रण से और हवन आदि कराकर, क्योंकि जो जड़ी बूटियों में जो ऊर्जा रहती है उनके समावेश से स्थूल में वह फिर से जो प्राणहीन वस्तु है वो स्पंदित होने लगती है और प्राण ऊर्जा से भरने लगती है और फिर जीवंत दिखाई देने लगती है। लोगों के लिए यह आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से एक महाविज्ञान है जो विज्ञान से भी आगे काम करता है। दरबार में जो भी वैदिक अनुष्ठान होते हैं, वैदिक प्रक्रिया के द्वारा आपको ऊर्जा से ओतप्रोत किया जाता है। ऊर्जा ही आपका जीने का आधार है। ऊर्जा से ही हम चलते हैं। ऊर्जा से संसार की हर वस्तु चलती है। ऊर्जा विहीन वस्तु प्राणहीन होकर के लाश बन के पड़ी रहती और नष्ट हो जाती। इसलिए ऊर्जा ही सर्वश्रेष्ठ है। आज के आधुनिक विज्ञान ने इसको नकार दिया। हमारे देश पर तमाम आतताइयों का शासन रहा, जिन्होंने अपने व्यवसाय के हित को देखते हुए और हमारे ऋषि मुनियों के विज्ञान को सिरे से नकार दिया, दबाया और कानून बनाया कि अगर इस तरह से कोई काम करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा। जैसे चीनी मिल जब अंग्रेजों द्वारा खोली गई तो एक एक्ट लाया गया कि कोई भी किसान अगर गुड़ बनाएगा, जो कि हर घर में बनता था क्योंकि उन्हें अपनी चीनी मिलें चलानी थी, ठीक इसी प्रकार से आयुर्वेद को दबाने के लिए क्योंकि आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति हमारे देश में थी, जो तमाम महापुरुषों के साथ में तमाम दूसरे देशों में भी जाकर के अनेक नामों से प्रचलित हुई। आयुर्वेद वेदों का उपवेद है और इसको प्रतिष्ठा है उपवेद की। इसको प्रतिष्ठा है मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में 100% लाभ देने की ये प्रतिष्ठा है आयुर्वेद की। यहाँ पर उनके यंत्र विफल हैं। इसलिए तमाम चीज़ों को आज का जो आधुनिक विज्ञान है, जो उसके रिसर्च हैं आधे अधूरे, उनके आधार पर वो अनर्गल प्रलाप करता रहता है। आज जो वो रिसर्च कर रहे हैं वो सब हमारे ही ऋषि मुनियों के ग्रंथों के आधार पर ही कर रहे हैं। तमाम जो यंत्र बन रहे हैं, सुई से लेके जहाज तक, फाइटर जेट, सब कुछ वो सब हमारे यहाँ बना करके, और उसका विज्ञान अलग से था, उसी की नकल कॉपी करके इन्होंने उसको आगे प्रस्तुत किया है। क्योंकि सिद्धांत एक अलग वस्तु है और शोध दूसरा विषय है। तो हमारे यहाँ सैद्धांतिक रूप से हर चीज हमारे ऋषि मुनियों ने प्रतिष्ठित कर दी थी कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है। तो आज उस आधार पे वो तमाम काम कर रहे हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले ये मानव जाति को दे करके उसके ग्रंथ बना दिए, छोड़ दिए। तो कहना हम यही चाह रहे हैं कि हमारे देश में जो स्वस्थ रहने का जो विज्ञान है वो हमारी योग, प्राणायाम, आयुर्वेद, हमारी निश्चित जीवन शैली, हमारा खान पान, हमारा सोच विचार, इसके आधार पे ही डेवलप होता है, वो कोई हो। आयुर्वेद ने उस पर नियम बताए कि ऐसा ऐसा करने से आप स्वस्थ रहते हैं। जब आप वैसा वैसा नहीं कर पाते तो फिर आप धीरे धीरे रोगी बनना शुरू हो जाते हैं और रोग बनता है। आयुर्वेद ने उसके भी उपाय बताए कि आप जब नहीं कर पाए हैं नियम पालन तो आप कैसे स्वस्थ हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी व्यवस्था दी आयुर्वेद में वो 8 प्रकार के जो 8 अंग बताए आयुर्वेद के, 8 प्रकार बताए चिकित्सा के, उनके आधार पे उन्होंने तो जो चिकित्सा है वो हमारे आयुर्वेद में वर्णित है।
और हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे आयुर्वेदाचार्य, अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक अस्पताल, तमाम आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर उसको मानव जाति की सेवा में लगा रखे। सेवा के 3 प्रकल्प इस भारतवर्ष में मशहूर रहे हैं। शिक्षा को भी निःशुल्क रखा गया, स्वास्थ्य को भी निःशुल्क रखा गया और न्याय व्यवस्था को भी निःशुल्क रखा गया। 3 व्यवस्थाएं निःशुल्क थी इस देश में। आयुर्वेद को एक आय का साधन न मान करके हमारे ऋषि मुनियों ने समाज में सेवा का माध्यम माना मनुष्य जाति का। तो हमारे देश में जब दूसरे आतताइयों का शासन हुआ तो उन्होंने अपनी औषधियां चलाने के लिए, अंग्रेजी औषधियां, आयुर्वेद को दबाने का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय था। तो गांव-गांव में जो ये विद्या थी आयुर्वेद, तो उनका जो भी इस तरह से करेगा मिरेकल माना जाएगा, चमत्कार माना जाएगा, और जो ऐसा करता है तो वो अपराध है और उसको जेल भेज दिया जाएगा। कानून बना दिए। आप उन औषधियों में ये नहीं लिख सकते कि आप इससे स्वस्थ होंगे 100%। आपने जहां ये लिखा आप अपराधी हो गए, आप तुरंत अपराधी हो गए। जहां आपने लिखा कि इससे 100% आप स्वस्थ होंगे, आप ये लिख सकते हैं इससे लाभ होता है। बस औषधियों के रैपर पे आप यही लिख सकते हैं, इससे लाभ होता है।